A and B throw a dice each. If A gets a sum of 9 on his 2 dice, then find the probability of getting a higher sum. तो फर्स्ट क्या है आपका कि अगर मैं डाई को थ्रो करूँगा 2 डाइस को, तो ये आपके सैम्पल स्पेस आएंगे। पहले 1 के साथ सारे नंबर आएंगे, फिर 2 के साथ आएंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, और फिर 5 के साथ आएंगे सारे नंबर, और फिर 6 के साथ आएंगे सारे नंबर। तो इफ़ ए गेट द सम ऑफ 9 ऑन इज 2 डाइस, सम ऑफ 9 कहाँ पर है आपका? तो एक तो आपका यह है सम ऑफ 9 यहाँ पर आ रहा है, ये 9 है, ये और ये 9 है, और ये 9 है। तो इसमें मेरी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की आएगी आपकी 4/36, या 4 1 4 एंड 4 9 36, तो ये 1/9 आ गया। उसके बाद क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी गेटिंग अ हायर सम। हायर सम का मतलब हो गया जितना ए का था उससे हायर सम क्या होगा आपका 10। तो आपका एक नंबर ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी पी की, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/36। 5/36 5/36 और 6/36, ये आपका 6/36 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 1/6। तो इस पार्ट का आंसर आ गया आपका इसका 1/6। अब ये क्या पूछ रहा है कि आपका ए गेट्स सम ऑफ 9 ऑन 2 डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग अ हायर सम। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे भाई, 9 या तो 9 आएगा या तो 10 आएगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। ए और बी अगर आपके इंडिपेंडेंट हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपके पी ए बी, फर्स्ट तो 9 के साथ 9 का तो कितना 1/9 आएगा सम ऑफ 9, और सम हायर सम, तो ये आपका क्या 1/6। तो ये आएगा 1/54 हो जाएगा ये इसका आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका, और ये आपका क्वेश्चन आया था 2006 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर अ इंटरव्यू फॉर अ मैनेजमेंट ट्रेनी in 3 companies. For the first company there are 12 candidates. In second company there are 15 candidates. For third there are 10 candidates. तो ये आपकी इस कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, और एक कंपनी सी है। 3 कंपनी है आपके पास। इसमें 12 कैंडिडेट केम फॉर द इंटरव्यू, और इसमें आपके आए 15 कैंडिडेट, और इसमें आया आपका 10 कैंडिडेट। Now there are 10 candidates. Find the probability that he is selected by at least one of the company. At least one of the company का मतलब हो गया वो आपका जो एक पर्सन ए है वो इस कंपनी में भी सेलेक्ट हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और इसमें भी हो सकता है। एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, और 3 में भी हो सकता है। तो या एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, और तीनों कंपनी में भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो कंपनी 1 में भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, दोनों कंपनी में भी हो सकता है उसका सिलेक्शन, और तीनों कंपनी में भी उसका सिलेक्शन। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में अगर इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, फर्स्ट उसकी इस कंपनी की, तो ये आएगा 1/12 इसके सिलेक्शन के चांसेस हैं। दूसरी वाली कंपनी में जो उसके सिलेक्शन के चांसेस है 1/15 है, और तीसरी वाली कंपनी में जो उसके सिलेक्शन के चांस है वो 1/10 है। अब इसके नॉट सिलेक्शन के जो चांस है फर्स्ट वाली कंपनी में, तो आएगा 1 - 1/12, तो ये आएगा आपके पास 11/12। जो बी कंपनी है उसमें सेलेक्ट ना होने के जो चांसेस हैं वो है 1 - 1/15, तो ये आएगा आपके पास 14/15। तो सी कंपनी है उसमें जो चांसेस हैं सेलेक्ट ना होने के, तो ये 1 - 1/10, तो ये आ जाएगा आपका 9/10। तो हमने तो ये करना है कि उसका क्या करना है कि एटलीस्ट वन कंपनी, एटलीस्ट
एटलीस्ट वन ऑफ द कंपनी ही विल बी सेलेक्टेड। तो एक कंपनी में होगा या दोनों कंपनी में होगा या तीनों कंपनी में उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपनी में उसका नो सिलेक्शन इन एनी कंपनी, हमें फर्स्ट ही फाइंड करना पड़ेगा नो सिलेक्शन इन एनी कंपनी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आएगा 11/12 इंटू 14/15 इंटू 9/10। तो इसको सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ये आएगा 231/300 और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 77 अपॉन आ जाएगा आपके पास 100। अब हमें एटलीस्ट रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये तो किसी भी कंपनी में सेलेक्ट ना होने के चांसेस हमें निकालना है कि आपका एक कंपनी में सिलेक्शन होगा या फिर दोनों में या फिर तीनों में। तो सिंपल सी बात है, इसमें से 1 में से माइनस कर देते हैं, इसमें किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी A0, B0 और C0। तो 1 - 77/100। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये आएगा 100 - 77/100 देगा 10, 3 आ जाएगा 9, 23/100। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इस पार्ट का ये वाला आंसर हो जाएगा इसका सिलेक्शन के चांसेस। और एक क्वेश्चन आया था आपका 2005 में। ये क्वेश्चन है, P speak the truth in 75% of the cases and Q in 85% of the cases. In what percent are they likely to agree in starting the same fact? यहाँ पे सेम फैक्ट आ रहा है, तो सेम फैक्ट का मतलब या तो दोनों they speak the truth or they not speak the truth. In this is the condition because same क्या है, दोनों या तो स्पीक करेंगे ट्रुथ को, they will speak the truth, otherwise they will speak false, they will speak lie. So यहाँ पर जो आएगा आपका प्रोबेबिलिटी आएगी जो A speak the truth 75%, इतना 70/100। अब ये आपका है प्रोबेबिलिटी है F, यानी Q speak the truth 80% है, 80/100। प्रोबेबिलिटी नॉट स्पीक द ट्रुथ P की, नॉट स्पीक द ट्रुथ 1 - 70/100 तो ये आएगा 30/100 आएगा। Q नॉट स्पीक द ट्रुथ 1 - 80/100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 20/100 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो दोनों दो बोथ स्पीक ट्रुथ और दे नॉट स्पीक ट्रुथ। ये आएगा दे नॉट स्पीक द ट्रुथ और दे स्पीक द ट्रुथ। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा आपका 80, 30/100 मल्टीप्लाई 20/100 प्लस यहाँ पर आएगा 70/100 प्लस 80/100, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आएगा 600/1000, 10,000 प्लस 56, 5600/10,000। तो इनको ऐड कर देते हम, 6 0 0 एंड 6 और 6 हो जाएगा आपके पास 12। तो ये आएगा आपके पास 12 और ये आ जाएगा आपके पास 62, 6,200 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 62%। दे विल एग्री, both will agree in the same fact, it is 62%. This is the answer of this question। और ये क्वेश्चन आया था आपका 2004 में।